हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट योर लर्निंग। इस वीडियो में हम केवीएस एनडीएस की सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। आपका ईएमआरएस का एग्जाम हो चुका है और मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लैंग्वेज क्वालिफाई को लेकर, है ना। तो लैंग्वेज का पोर्शन आपका 30 मार्क्स का था। अगर आपके 30 मार्क्स में से 12 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लैंग्वेज के पोर्शन को क्वालिफाई कर गए हैं, है ना। तो इसको ऐसा नहीं है कि आपको जो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था तो इसको अलग अलग से क्वालिफाई करना है, नहीं। ये आपके अगर 12 मार्क्स है, 40% मार्क्स है, तो आपका लैंग्वेज का पोर्शन क्वालिफाई हो गया है ना। तो अब ईएमआरएस का एग्जाम तो आपका हो चुका है, तो चाहे एग्जाम टफ था, मॉडरेट था या जो भी था, उसको आपको साइड में करके मतलब पीछे छोड़ के आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है केवीएस एनवीएस की, तो उसकी ओर आपको फोकस करना है। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो ऑलरेडी फोकस कर चुके होंगे, है ना। तो जो ईएमआरएस का पैटर्न था उससे केवीएस एनवीएस का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। ईएमआरएस में क्या था कि आपको लैंग्वेज को क्वालिफाई करना था, जबकि केवीएस एनवीएस में आपकी लैंग्वेज के भी मार्क्स काउंट होंगे। तो अब अगर आप ईएमआरएस के माइंडसेट पर ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को अपडेट करना होगा। तो स्ट्रेटेजी तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो टीयर 1 का आपका एग्जाम है ये 2 आवर का होने वाला है ना, 2 घंटे का आपके पास समय होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, है ना। तो आपको अपनी स्पीड को मेंटेन रखना होगा। अब जो ये फर्स्ट पार्ट है जनरल रीजनिंग का, जिसकी 20 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स होंगे, है ना। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, है ना। तो न्यूमेरिक एबिलिटी जो मैथ्स का पोर्शन है वो भी आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर के भी आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और जीके के भी आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। जीके में ही करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगी, है ना। और लैंग्वेज में इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस और हिंदी जो आपकी लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसके भी 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल आपके हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस, है ना। तो आपको क्या करना है कि सभी सभी पोर्शंस का कि आपको प्रैक्टिस करनी है ना। तो रीजनिंग की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, एक प्रैक्टिस सेट तो आपको डेली लगाना है क्योंकि आपको अपनी स्पीड भी बनानी है ना। तो उसी तरह से मैथ्स को भी और कंप्यूटर को भी आपको डेली टाइम देना होगा। जीके जीएस के लिए मैं ये बोलूंगी कि आप अगर करंट अफेयर्स करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के बहुत से क्वेश्चन होते हैं और जीएस का पोर्शन इतना होता है कि आप अब नहीं कवर कर पाएंगे। जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। और इसमें आप ये ध्यान रखिए क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है ना। तो कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा में जीके में आप क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट करें। अगर ऐसा मतलब अगर आप जीके के जो नहीं आपसे बन रहे हैं तब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका कहीं ऐसा ना हो नेगेटिव मार्किंग में जो आपने सही किया है वो भी गलत हो जाए, है ना। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप ना अटेम्प्ट करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की है ना। और इंग्लिश इंग्लिश में जो बेसिक ग्रामर है जो आपने ईएमआरएस के लिए भी प्रिपेयर की होगी और हिंदी भी, है ना। तो डेली प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं, है ना। और टाइम आपके पास नहीं है ज्यादा क्योंकि आपका जनवरी में एग्जाम, जनवरी स्टार्टिंग में ही एग्जाम है और अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो मैं आपको अब प्रैक्टिस पर ही ज्यादा ध्यान देना होगा ना, और रिवीजन करना होगा और अपनी प्रैक्टिस डेली करनी होगी। रोज आपको मेन फोकस ना प्रैक्टिस पे करना है ना। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है सभी पोर्शंस की। तो केवीएस एनवीएस में सिलेक्शन के लिए आपको कंसिस्टेंसी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और स्मार्ट रिवीजन की जरूरत है ना। तो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि आर यू रेडी फॉर केवीएस एनवीएस या अभी भी आप ईएमआरएस के एनालिसिस में लगे हुए हैं। और मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में डेली अपलोड कर सकूं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। थकान पर मत रुको, लक्ष्य पूरा होने पर रुको। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।